बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर 9 है उसको सॉल्व करते हैं। देखें, पार्ट 9 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन को भी पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखें, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं। देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस बी और x माइनस ए है। चूँकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो इसीलिए इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा एलसीएम x माइनस ए। हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में इनको लिख दिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है उसको हमने इस एलसीएम पर डिवाइड करना है। तो x माइनस बी से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x माइनस ए बचेगा। तो हमने उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है a इंटू एक्स माइनस ए, प्लस वैसे हमने लिखा है ये वाला। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर x माइनस ए है। जब इसको एलसीएम पर डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस बी बचेगा। इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 जो है ये वैसे अभी आ जाएगा। उसके बाद देखें क्या करेंगे, हमने अभी ऊपर जो है सिंप्लीफाई करना है इनको। a जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं, a x हो जाएगा, a को माइनस ए से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद देखें ये जो b है इसको दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, bx और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर ओवर, और देखें इनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इनको x को दोनों टर्म्स के साथ और फिर माइनस b को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x को जब करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा और प्लस माइनस माइनस x और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आएगा। अब माइनस b की बारी है। माइनस b को दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये प्लस का x है, ये माइनस b है, माइनस प्लस माइनस bx आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ab आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके नीचे 1 होगा डिनोमिनेटर 2 के नीचे। तो अब क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएगा। ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो 2 है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन ये सारी जो हैं इधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। नेक्स्ट हम इन तमाम टर्म्स को तो वैसे ही लिख लेंगे, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक मैंने इन सब को वैसे ही लिख दिया है। अब इधर हमने 2 के साथ तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ax और इसी तरह माइनस 2bx और प्लस 2ab। हमने मल्टीप्लाई कर दिया सब के साथ 2 को। अब देखें ये जो सारी टर्म्स हैं इन सब को हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो राइट साइड में है, तो इसीलिए इन सब को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास जस्ट 0 बचेगा, 0 इज इक्वल टू, और साथ साथ इनको अरेंज भी करेंगे। तो देखें ये 2x स्क्वायर हमने ये वैसे ही लिख दिया है
और उसके बाद ये है -2ax, तो यहाँ लिखते हैं -2ax। अब यहाँ देखें ax वाली वैल्यू ये है, तो ये प्लस का है, यहाँ ax इधर जाके -ax हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ -2bx है, तो इधर देखें ये है +bx, बेस सेम है दोनों की, तो इनको इधर लेके जाते हैं -bx हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 2ab है और इधर -a² है, -b² है, इन दोनों को इधर लेके जाते हैं तो +a² और +b² हो जाएगा, और +2ab जो है ये पहले से राइट साइड में मौजूद है। तो आप देखें इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 0 = 2x² सिंगल टर्म है और कोई नहीं है इस जैसा, 2x² वैसे आ जाएगा। अब देखें ये है -2ax, ये है -ax, ax बेस सेम है, तो ये होगा -3ax। अब इसी तरह ये -2bx, -bx, bx बेस सेम है, तो हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास -3bx। इसी तरह अब ये जो है नेक्स्ट, इनको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है a + b² = a² + b² + 2ab। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये क्लोज होके a + b² अभी ये हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 0 = 2x², और अब देखें यहाँ से जो कुछ कॉमन है x वाली, ये x वाली टर्म्स हैं, यहाँ से जो कुछ भी कॉमन है हम कॉमन ले लेते हैं। -3 और x कॉमन है, मीन -3x। तो हम क्या करते हैं, -3 मैं इस साइड पे कॉमन लेता हूँ, यहाँ x भी हमने कॉमन लेना है, तो जस्ट a बचेगा यहाँ, और -3 बाहर आ गया, और माइनस माइनस प्लस होगा फिर, और b बचा, और ये जो x हमने कॉमन लेना था वो मैं इस साइड पे ले लेता हूँ, ताकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वाली शक्ल बन सके। -3 इधर कॉमन लिया है और x इधर कॉमन ले ली है, तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और नेक्स्ट +a + b² वैसे आ गया। अब देखें हमने क्या करना है, जस्ट इनको अरेंज करना है। ये सारी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। 2 ये हम इस तरह लिख सकते हैं, r लिख के 2x² - 3 × a + bx + a + b² और ये जो 0 है इसको राइट साइड में लिख लेते हैं = 0। अब इस इक्वेशन को आप अगर गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ x² है, इधर x है, और यहाँ कोई कांस्टेंट है। अब इनको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करते हैं x² वाली टर्म के साथ, तो a की वैल्यू आएगी 2, a = 2 आ गया, कामा। अब x वाली दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं, तो ये b जो है ये इस सब के इक्वल होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट ये सारा है, माइनस भी साथ इन्वॉल्व करते हैं, और इधर जो है इसका कोफिशिएंट b है, तो b जो है वो -3 × a + b के इक्वल होगा। और इसी तरह एंड में यहाँ कांस्टेंट c है और इधर ये सारा कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू जो है वो c = a + b² आ जाएगा। चूँकि हमने इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने जस्ट ए बी और सी की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ निकाली हैं उनको हमने यहाँ जस्ट पुट करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ माइनस बी है, तो बी की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ माइनस पहले से मौजूद है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। और नेक्स्ट बी की वैल्यू देखें, यहाँ -3 × a + b है। तो इसको मैं इस तरह ये बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज करके लिखता हूँ, क्योंकि इसमें भी माइनस इन्वॉल्व है, ताकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाए। तो ये -3 × a + b, और फिर ये बॉक्स ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है। तो अब ये हमने b की वैल्यू पुट कर ली है। नेक्स्ट प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, b स्क्वायर है, b की वैल्यू तो ये है, तो इसको दोबारा मैं बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज करके लिखता हूँ -3 × a + b, और ये इसका स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर है यहाँ। और नेक्स्ट -4 × a की वैल्यू देखें वहाँ 2 है, 2 लिखेंगे। और c की वैल्यू देखें यहाँ, ये इस तरह स्क्वायर की शक्ल में है, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं a + b होल स्क्वायर। तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट लिखते हैं ओवर 2, और a की वैल्यू देखें 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखें हमने इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर ली हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 3 × a + b प्लस माइनस, यहाँ देखें ये जो स्क्वायर है ये इन सब का स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है और a + b का भी स्क्वायर है। तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पावर में इवन नंबर है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और इसका जो स्क्वायर है वो हम वैसे ही लिख लेते हैं कि a + b का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया। तो -4 2s are 8 × a + b होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 2 2s are 4 ओवर में वैसे आ जाएगा। अब मज़ीद इसको करते हैं, 3 × a + b वैसे आ गया, प्लस माइनस। अच्छा यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चूँकि मैं शॉर्ट मेथड से करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को शॉर्ट फॉर्म में करवाऊँ, ताकि उनको मुश्किल ना लगे ये मैथ। तो इस वजह से मैं यहाँ इनके स्क्वायर ओपन नहीं कर रहा, जस्ट मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर कोई बच्चा इनका स्क्वायर्स ओपन करना चाहता है और स्क्वायर ओपन करके करे तब भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये इतना क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बहुत है, बिला वजह हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आपको पता है टाइम भी हमारे पास मुख्तसर होता है। तो ये इनफ है 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, जस्ट 9 और ये सारी बेस है, 9 कोफिशिएंट है और ये सारी बेस है, और इधर 8 कोफिशिएंट है और ये सारी बेस है। तो देखें क्या होगा, 9 में से जस्ट आपने 8 कट करना है, तो क्या आएगा, कोफिशिएंट में 1 हम कोफिशिएंट में लिखते नहीं हैं, तो जस्ट बेस आ जाएगी। मीन 1 × a + b का स्क्वायर होगा। यहाँ हम 1 लिखते नहीं हैं, आपको पता है, तो स्क्वायर रूट वैसे आ गया। आप इसकी मिसाल यूँ भी देख सकते हैं, देखें यहाँ मैं राफ पे लिखता हूँ, जैसे 9x - 8x होता है, 9x - 8x क्या आता है, 1x आता है। ये देखें 1x, और 1 हम लिखते नहीं हैं कोफिशिएंट में, तो जस्ट हमारे पास आएगा x। जैसे 9x - 8x x होता है, इसी तरह ये जो है सिंप्लीफाई होके इस तरह आ जाएगा। तो अब देखें क्या करते हैं, ओवर में वैसे 4 लिख दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये आएगा 3 × a + b प्लस माइनस a + b ओवर 4। अब हम दो केस बनाते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। x = 3 ×
ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ओवर 4 और सेकंड केस x इज इक्वल टू वैसे ही लिखेंगे, जस्ट हम यहाँ माइनस लिख देंगे 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4। अब ये भी देखें हमने वैसे ही इसको करना है, ये सारी बेस है जिसका कोफिशिएंट 3 है और ये भी वही सेम बेस है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 प्लस 1 4 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा ओवर 4। इसको आप यूं भी देखें, समझ सकते हैं जैसे 3x प्लस x, तो इनको देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x आएगा। ये भी वैसे हमारे पास 4 इंटू ए प्लस बी आ गई है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब इसको करते हैं वैसे ही, ये देखें ये है 3 इंटू दिस और माइनस दिस, मीन ये बेस है, ये भी वही बेस है a प्लस बी, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, कोफिशिएंट 1 है इसका, तो 3 में से 1 गया 2, या इसकी आप मिसाल यूं समझ सकते हैं जैसे 3x माइनस एक्स सिंप्लीफाई होके 2x आता है, तो ये भी हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी को आपने समझना है कि ये x की जगह पे है, तो ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और सेकंड हमारी वैल्यू x की a प्लस बी ओवर 2 आ गई है। तो अब देखें ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, हम क्या करते हैं इनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी कॉमा ए प्लस बी ओवर 2, ये हमारा आंसर होगा।